नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17। एक्सरसाइज 17 है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमारे प्रश्न आएंगे मध्य, मध्यक, बहुलक। तीन ही प्रकार के प्रश्न आएंगे, मध्य, मध्यक और बहुलक। मध्य, मध्यक और बहुलक। और इनमें भी जो प्रश्न आएगा मध्य का 100% एक प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में 3 नंबर का। टोटल प्रश्न आप लिए ये हमारे 6 नंबर की। 6 नंबर में से 2 पार्ट में रहेगा, एक 3 नंबर का एक प्रश्न और मध्यक बहुलक में से एक आएगा, जिसमें से मध्य का चांस ज़्यादा है। ये प्रश्न आएंगे आपके 2, एक तो मध्य और एक बहुलक। मध्य में देखो, मध्य में 2 विधि हैं, एक तो साधारण मध्य ज्ञात करना, एक कल्पित मध्य विधि। आपको कल्पित मध्य विधि याद करनी है, ध्यान करना है उसमें, और मध्य विधि भी समझनी है। मध्य विधि नॉर्मल है, कल्पित मध्य विधि देखो आपको आगे के प्रश्न में। इसमें सिर्फ मध्य विधि काम में आएगी। तो देखो किस प्रकार होगा प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 17.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम। तो हल, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक हो तो समांतर माध्य ज्ञात करो। देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य आंकड़ों या राशियों का योग। आंकड़ों या हम लिख सकते हैं यहाँ पे राशियों का योग बटावा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो योग करना है, एक संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले योग ज्ञात करो, आंकड़ों का योग, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राप्तांकों का भी योग लिख सकते हैं। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 35 के बाद में 48 प्लस 52। इनका योग होगा आपके 520। अब राशियों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, यह 10। सूत्र में मान रखो सीधा सीधा। आंकड़ों का योग है 520, आंकड़ों की संख्या 10, माध्य कितना आ गया 52। अतः समांतर माध्य हमारे होगा 52। अगला देखो, सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। देखो कैसे होगा। एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 और 1710 है। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप मासिक वेतन का योग भी लिख सकते हैं या आंकड़ों का योग भी लिख सकते हो। तो आंकड़ों का योग, या हम इसको कह सकते हैं कुल वेतन, बराबर 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710। अब योग करो, देखो 70 दूनी 34, 70 चौक 68, 68 और एक हसल का कितना हो गया 69, 69 और 40, हाँ। अब देखो आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 और 4। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटेवे आंकड़ों की संख्या, बराबर 69 40 बटेवे 4, 6940 बटेवे 4, 4 एकम 4, कितना बच गया 2, 6 29, 7 चौक 28, 1 14, 4 3 12 और 2 20, 5 चौक 20, 1735। अतः कर्मचारियों का
समांतर माध्य वेतन का समांतर माध्य क्या होगा 1735। इस पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र काम में आएगा। कौन सा सूत्र काम में आएगा? समांतर माध्य बराबर राशियों या आंकड़ों का योग बटेवे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटेवे आंकड़ों की संख्या, ये एक ही सूत्र काम में आएगा पूरी प्रश्नावली में। प्रश्न संख्या 3, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। राशियों का योग या आंकड़ों का योग, राशियों का योग बराबर 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1। देखो अब इनका योग 4 3 7 8 15 5 20 20 और 6 26 26 + x। राशियों की संख्या, राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है? 8। समांतर माध्य, समांतर माध्य देखो, समांतर माध्य का वही सूत्र है हमारे पास। समांतर माध्य आंकड़ों या राशियों का योग, राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। इस सूत्र में आपको मान रखना है। अब इसमें एक और दिया है कि इन का समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य 4 है। समांतर माध्य बराबर 4। अब देखो समांतर माध्य की जगह समांतर माध्य लिख दिया। राशियों का योग 26 + x बटेवे राशियों की संख्या 8। पक्षांतरण करो, हर में कुछ नहीं है, 1 मान लिया। 1 से इस संख्या को गुणा करेंगे 8 से 4 को, तो 26 + x बराबर 8 को 4 से गुणा किया 32। जोड़ में जोड़ का पक्षांतरण बाकी 32 - 26। x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 6। और हमें क्या करना था? x का ही मान ज्ञात करना था। इस सूत्र में मान रखना है, ये सूत्र याद रखना है आपको। प्रश्न संख्या 4, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में, कुल पारियां 10 क्रमशः 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71 रन बनाए। उसने इन पारियों का औसत ज्ञात कीजिए। चाहे आप औसत लिखो चाहे समांतर माध्य लिखो, एक ही सूत्र है। आप समांतर माध्य भी लिख सकते हो, औसत और समांतर माध्य एक ही होता है। तो देखो वही काम है हमारा, राशियों का योग, राशियों का योग, या आप यहाँ पे लिख सकते हो रनों का योग, रनों का योग बराबर 60 + 62 + 56 + 64 + 0 + 57 + 33 + 27 + 9 + 71। अब देखो इनकी जोड़ 80 100 और 110 140 140 197 197 और 100 400 443 443 5 439 439 राशियों का योग। राशियों की संख्या या पारियों की संख्या, राशियों की संख्या या पारियों की संख्या, ये भी लिख सकते हैं हम। कितनी है? 10 पारियों में रन बनाए। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का
योग बटे हुए राशियों की संख्या। राशियों का योग देखो कितना आया था हमारे पास 439, बटे हुए राशियों की संख्या देखो कितनी है 10, भाग दिया 43.9। उनकी पारियों का, इन पारियों का औसत रन कितना हो जाएगा, औसत रन हो जाएगा, अतः औसत रन या माध्य रन बराबर 43.9 होगा। प्लस 476 बराबर योग देखो इनका 0 40 4000। अब देखो राशियों की संख्या, राशियों की संख्या बराबर कितनी है 10। वही समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य का सूत्र है राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 400। हमें औसत पूछा है इसका, चाहे आप औसत कहो चाहे समांतर माध्य कहो, अतः कुल औसत होगा 400। प्रश्न संख्या 7 देखो, एक कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत भार, अब की बार औसत भार दिया हमें कितना है 51, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का, वर्ग बी में 35 छात्र है, 35 छात्रों का औसत भार 54 kg है। टोटल 35 और 25 60 होते हैं, टोटल 60 छात्रों का औसत भार आपको ज्ञात करना है। देखो औसत और प्रतिशत को हम सीधा नहीं जोड़ सकते, पहले इनमें कुल ज्ञात करना पड़ेगा। तो वही सूत्र है हमारे पास, औसत या समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, औसत कह सकते हो चाहे आप समांतर माध्य कह सकते हो, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। अब देखो कक्षा ए के लिए सर्वप्रथम हम हल कर रहे हैं कक्षा ए के लिए, कक्षा के वर्ग ए के लिए, वर्ग ए के लिए, वर्ग ए के लिए देखो छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर कितनी है 25। कक्षा ए के लिए औसत भार, औसत भार बराबर कितना है 51 kg। अब देखो इस सूत्र में मान रखो औसत, औसत कितना है 51, राशियों का योग कितना है ज्ञात करना है, राशियों का योग, और राशियों की योग की जगह हम क्या कह सकते हैं कुल भार, कुल भार बटे हुए राशियों की संख्या कितनी है 25। कुल भार बराबर कितना हो जाएगा, कुल भार बराबर 51 इंटू 25, 51 को हमने किससे गुणा कर दिया 25 से, कुल भार बराबर 25 5 2 और 127 1275। कक्षा ए के लिए आया है ये। अब हम ज्ञात करेंगे वर्ग बी के लिए, वर्ग बी के लिए वही छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, वर्ग बी में छात्र हैं 35, छात्रों का औसत भार, औसत भार कितना है 54 kg, औसत भार हो गया हमारे पास 54। वही सूत्र राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। अब देखो औसत भार कितना है 54, कुल भार हमें ज्ञात करना है, बटे हुए संख्या कितनी है 35, कुल भार बराबर 54 इंटू 35, कुल भार
बराबर 1890। 1890। अब देखो छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या बराबर एक क्लास में 25 है, दूसरी में 35 है। 25 और 35 कितने होते हैं? 60। छात्रों का कुल भार, छात्रों का कुल भार बराबर ए के लिए 1275 और बी के लिए 1890। ए के लिए तो 1275 और बी के लिए 1890। अब देखो 5 का 5 9 है, ये 9 और 7 16 का 6 असल का 1 1 3 1361। हमें ज्ञात करना है औसत, औसत कक्षा की कुल तो राशियों का योग कितना आया? 3165 बटे हुए राशियों की संख्या कितनी है? 60। पॉइंट एक के बाद में 3 1 6.5 बटावा 6, 6 पंजा की 30, 6 दूनी 12, 7 छंग 42 और 6 पंजा की 30। ये हो गया हमारे पास कक्षा का कुल औसत भार। कक्षा का कुल औसत भार 52.75 kg होगा। बार है kg में आएगा। प्रश्न संख्या 8। 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? 16। हटाई गई संख्या ज्ञात करो। तो देखो 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत बराबर 18। 5 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा? योग का सूत्र वही सूत्र है हमारे पास, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य या औसत बराबर होता है राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। अब हमें योग ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? समांतर माध्य गुणा संख्या। पिछले प्रश्न में हमने देखा था। तो राशियों का योग बराबर क्या होगा? समांतर माध्य गुणा संख्या। समांतर माध्य इंटू राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य है हमारे पास 18 और संख्या कितनी है? 5। 18 5 90। अब देखो संख्याएं कितनी हो जाती है? 4। 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? 16। 4 संख्याओं का योग 16 इंटू 4, वही समांतर माध्य इंटू राशियों की संख्या, 16 चौक 64। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हटाई गई संख्या ज्ञात करना है। देखो 5 संख्याओं का योग 90 है, 4 संख्याओं का 64 है, तो एक संख्या बच गई और वही संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग। 90, 90 में से 64 घटाओ, 0 में से 4 घटाया 6 और 2, कितनी हो गई संख्या? 26। अतः हटाई गई संख्या क्या है? 26 है। अगला प्रश्न देखो, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? देखो 13 संख्याएं हैं, इनका माध्य है 24। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य में भी 3 जुड़ जाएगा, नया माध्य क्या हो जाएगा हमारे पास? 27। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। 13 संख्याओं का माध्य बराबर 24। 13 संख्याओं का योग, योग का सूत्र, योग का वही सूत्र है, योग बराबर समांतर माध्य इंटू राशियों की संख्या। समांतर माध्य देखो कितना है?
24 और संख्या कितनी है 13, 13 चौक 52, 2 26 और 5 31, 312। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर कुल, देखो संख्याएं कितनी है 13 है, क्योंकि 13 संख्याओं का माध्य। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो टोटल कितना जुड़ेगा 13 × 3 39, 13 × 3 39। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर राशियों का योग बराबर 312 प्लस 39, 12 और 39 कितना हो जाएगा 351। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का वही सूत्र समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटेवे राशियों की संख्या। समांतर माध्य तो ज्ञात करना है हमें, राशियों का योग कितना है हमारे पास 351 बटेवे राशियों की संख्या वही 13, 13 का भाग 13 39 ज्यादा है, 13 दूना 26, 13 7 91, कितना हो जाएगा नया माध्य 27 होगा। प्रश्न संख्या 10 देखो, एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है, 5 कर्मचारियों का वेतन है 3000 रुपये, 5 कर्मचारियों का वेतन 3000 रुपये। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी कितने हो गए 4, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना हो जाता है 3200 हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन क्या होगा। जैसे हमने प्रश्न संख्या 8 पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि 5 संख्याओं का औसत और फिर 4 संख्याओं का, 5 का 18 था, 4 का 16 था, हमने क्या किया इनको गुणा कर दिया 90 और 64, कितना उत्तर आया हमारे पास 26। इसी प्रकार सेम यही प्रश्न है, देखो क्या करेंगे 5 कर्मचारियों का औसत वेतन बराबर 3000 रुपये, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन का सूत्र देखो वही औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो कुल ज्ञात करना है तो औसत इंटू कर्मचारियों की संख्या। औसत कितना है हमारे पास 3000 इंटू 5 15,000 रुपये। कुल वेतन कितना हो गया 5 कर्मचारियों का 15,000 रुपये। 4 कर्मचारियों का औसत वेतन बराबर 3200 रुपये। 4 कर्मचारी, एक कर्मचारी कम हो जाता है तो वेतन कितना हो जाता है औसत 3200। 4 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर 3200 इंटू 4 8 12 12,800 रुपये। अब एक कर्मचारी कम हो गया तो वेतन 15,000 से 12,800 हो गया, तो उस व्यक्ति का वेतन कितना हो जाएगा। हटाए गए कर्मचारी का वेतन या सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बराबर 5 कर्मचारियों का वेतन माइनस 4 कर्मचारियों का वेतन 12,800 2200 रुपये। उस कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन कितना था 2200 रुपये। आपके 17.1 प्रश्नावली कंप्लीट है। याद रखना प्रश्नावली 17 है, उसका अंक बार है 6 अंक। 6 अंक की प्रश्नावली है, सरल प्रश्नावली है। अंतिम प्रश्न आएगा जिसमें से 2 प्रश्न रहेंगे 3-3 नंबर के, 6 नंबर की प्रश्नावली होगी पूरी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।